हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो अभी गेट के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है। आईआईटी बॉम्बे ने आंसर की भी निकाल दी है, तो उसके बेसिस पे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने जाने वाली है एंड ऑन व्हाट बेसिस और ऑन व्हाट नंबर यू कैन गेट एडमिशन इनटू एन आईआईटी और गुड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर एमटेक। तो बहुत जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 कैटेगरीज हैं, जनरल, ओबीसी और एससी एसटी। तो 3 पेपर हुए हैं गेट के बायोटेक से रिलेटेड, एक बायोटेक्नोलॉजी का, एक लाइफ साइंसेज का और एक जिसमें बायोमेडिकल इन्होंने ऑप्ट किया था। तो बायोटेक के लिए जनरल की कैटेगरी के लिए जो मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं वो 30 के आसपास हैं, कि 30 के आसपास जिसके मार्क्स हैं वो उनका गेट क्लियर हो जाएगा। बट ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों के 50 या 60 नंबर भी आएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके हो सकता है कि पूरा 90% उनका या 95% उनका क्वेश्चन पेपर ठीक हो, पर वो बहुत कम होते हैं। बट जनरल आपकी जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए वो 30 है। लाइफ साइंसेस के लिए वही कट ऑफ आपकी 34 पहुंच जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ा बायोकेमिस्ट्री का पेपर इस बार थोड़ा ईजी आया था। बायोटेक में क्योंकि सारा पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड था, ये समझ लीजिए कि 60% या 50% के आसपास उसमें न्यूमेरिकल्स थे, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है बायोटेक स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बायोटेक स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल के लिए उतनी तैयारी नहीं करते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, तैयारी भी नहीं करते हैं, कोई उनको कराता भी नहीं है। कोई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बेसिकली वो भी सब बायो प्रोसेस पे कोई फोकस नहीं करता है। जबकि गेट बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में ये समझ लीजिए आपका पिछले 6-7 साल का ट्रेंड आ रहा है कि न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके बावजूद भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको इस चीज़ को कैटर नहीं कर रहा है कि बायो प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी जाए। बाकी सब लोग उसी पैटर्न पर चलते रहते हैं, जिसमें CS है या नेट है या लाइफ साइंसेज का गेट का एग्जाम होता है कि आपको थ्योरेटिकल आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स चाहे आए चाहे नहीं आए। उसी की वजह से इसकी जो कट ऑफ है हमेशा कम जाती है। ओबीसी के लिए अगर हम बायोटेक की बात करें तो वो 27 नंबर पर जाने की उम्मीद है, और SC ST के लिए वो 20 नंबर पर जाने की उम्मीद है। लाइफ साइंस के लिए जैसे मैंने कहा कि जनरल के लिए 34, ओबीसी के लिए 30 और SC ST के लिए 22। बायोमेडिकल के लिए एक्सपेक्टेड है आपकी 28 जनरल कैटेगरी में, और ओबीसी कैटेगरी में एक्सपेक्टेड है आपकी 25, और SC ST कैटेगरी में एक्सपेक्टेड है आपकी 19। अब ये बात कर लेते हैं कि IITs में किन लोगों का एडमिशन हो सकता है। तो बेसिकली जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपको टू गेट एन एडमिशन इनटू एन IIT यू हैव टू बी अमंग टॉप 50 रैंकर्स। क्योंकि आप देख लीजिए सीटें इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, हार्डली 7 या 8 IITs में बायोटेक में एडमिशन होता है, एमटेक में। उसके बाद सीटें हर ब्रांच में जो IITs है उसमें 10 से ज़्यादा सीटें नहीं होती हैं। बीटेक का प्रोग्राम नहीं है कि 60-60 बच्चे स्ट्रेंथ हैं। एमटेक में आपको 10 या हद से 15 सब्जेक्ट हैं, मैक्सिमम 15 से ज़्यादा कहीं नहीं है। तो 7 to 8 IITs में अगर 15 सीट्स भी अगर हम मान के चलें तो 15 6 का 90 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 सीट्स बचती हैं। 100 सीट्स में फिर यहाँ पर कंपटीशन भी आता है। 100 सीट्स होती नहीं है, बट 100 सीट्स मान के चल लेते हैं, तो ये समझ लीजिए आपको कुछ नहीं भी तो जो जनरल के लिए बचेंगी, जनरल के लिए ये समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 50% मान लीजिए, 50% आपकी सीटें होती हैं, 60% बच जाती हैं रिजर्वेशन के बाद। तो ये वही देख लीजिए, इस जनरल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 50 के आसपास नहीं है तो IITs में एडमिशन मिलना डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मज़े के लिए गेट देते हैं या जिनको बस शौक़ है देने का, तो उनकी रैंक अच्छी आती है वो एडमिशन नहीं लेते हैं। या कुछ ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो टॉपर्स होते हैं, उनका अब्रॉड में कहीं MS में एडमिशन हो जाता है तो दे क्विट देयर IIT एडमिशन। तो ये मान कर चल लीजिए अगर 100 के आसपास आकर आपकी रैंक है तो 100% आपका किसी न किसी IIT में हो जाएगा, या 99 परसेंटाइल के आसपास अगर आपका है तो भी आपका IITs में हो जाएगा। बट ये भी श्योर नहीं है कि अगर आपका इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आपका IIT में हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपके पास इंटरव्यू भी आएगा, आपको कॉल आ जाएगी किसी IIT से एडमिशन के लिए, बट देन यू हैव टू फेस एन इंटरव्यू दे। अगर आप उस इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपका ऑब्वियसली नहीं होगा। इसीलिए ये मान कर चलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 200 या 300 की, या ये मान के चलिए 500 जिनकी रैंक है, 500 के आसपास जिनकी रैंक है, उनको उम्मीद है किसी न किसी IIT से कॉल आने के लिए इंटरव्यू के लिए। और जिनकी रैंक ये समझ लीजिए कि जिनका इंटरव्यू उसके बाद अच्छा हो जाएगा तो उनकी पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी किसी भी IIT में एडमिशन लेने के लिए। तो बस ये छोटी सी वीडियो मुझे आज बनानी थी इन्फॉर्मेशन देने के लिए
क्योंकि गेट का आंसर की रिलीज़ हो गई है। आप लोग अपने अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं आंसर की के साथ। तो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यूज़।